प्यारे बच्चों स्टार्ट। वी आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके चलो, ये क्वेश्चन कर रहा है कि मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ 112 ml H2 गैस प्रोड्यूस किया STP पर। देखो जैसे ही हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम दे दिया तो आपको मैंने एक कंसेप्ट दिया था कि जो WE ऑफ हाइड्रोजन होता है बच्चों वो क्या होता है, मैंने बताया था ना, क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट H2 की ml में दिया, ml में ले लेते हैं तो इन ml हो जाएगा, अब बाई हो जाएगा क्या 11,200 ml। ये हो गया, गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है कि जो मेटल जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट है, खूब डाइल्यूट है, खूब पानी मिला गया इसके अंदर, H2 प्रोड्यूस किया। तो अब मेरा कंसेप्ट क्या होगा कि W/E ऑफ M बराबर हो जाएगा W/E ऑफ हाइड्रोजन। एकदम आसान है बच्चों। नाउ W/E ऑफ M, ठीक है। अब यहां पर आइए, बैक जरा करिए, ये यूज कर दीजिए फॉर्मूले को, सिंपल। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP इन ml बाई 11,200 ml। हो गया बच्चों। अब इसको पुट कर दो, वैल्यूज को, वैल्यू को पुट करो। 0.12 ग्राम मेटल दे रहा है, ठीक है, 0.12, ये हो जाएगा 0.12 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर वॉल्यूम कितना दे रहा है, सैलिस 112 ml, ये हो जाएगा 112 ml बाई ये हो जाएगा 111,200 ml। हो गया। तो ये ml कैंसिल, ये बच्चों मेरे 100 से कट जाएगा, ठीक है, और 100 गुने 0.12 इक्विवेलेंट वेट ऑफ M जो है वो कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन गैसेस स्टेट से लिंक्ड क्वेश्चन है। मैं गैसेस स्टेट का आपको कंसेप्ट जानना होगा। कहता है कि Mg जब डिसॉल्व किया गया डाइल्यूट HCl में तो 218.2 ml H2 प्रोड्यूस करता है। इस टेम्परेचर, इस प्रेशर पर पानी के ऊपर जब H2 कलेक्ट किया गया, कहता है कि इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालिए और वाटर वेपर का वेपर प्रेशर दे रहा है। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होगा, पहले ये ध्यान दो, आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये ऐसे क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में एक्चुअली ये पार्शियल प्रेशर पर क्वेश्चन बेस्ट होता है। अब हाइड्रोजन क्या हल्की गैस है, अब इसको एज ए हाइड्रोजन गैस को से पास कराओगे यहां से तो बुलबुले के रूप में करके ऊपर चला जाएगा, और यहाँ कंटेनर है, क्लोज है, ठीक है। अब यहाँ पर ड्राई गैस आ जाएगी, जैसे मान लो कोई गैस ही है ड्राई, यहाँ ड्राई आ गई गैस, और इसका कैसे स्टेट भी वेपर के फॉर्म में जाएगा, तो ये होगा H2O वेपर। अब समझो बच्चों, थोड़ा सा इसको और लिखते हैं, थोड़ा ये आ जाओ तो, ये हुआ तुम्हारा ड्राई गैस, ड्राई समझ रहे हो ना, सूखी गैस, और ये बच्चों हो जाएगा H2O वेपर। अब इसका प्रेशर है P1, इसका प्रेशर है P2। मिक्सचर में जो गैस का प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर। अब जो टोटल प्रेशर होगा वो P1 प्लस P2 क्या होगा, बराबर होगा, सिंपल सी बात है। अब PT का मतलब क्या हुआ, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, गैस के अंदर वाटर वेपर, तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस का मतलब क्या हुआ, गैस विथ वाटर वेपर। और ये जो P1 है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, एकदम सही है। और P2 क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ H2O वेपर, एकदम सही है। अब इससे बच्चों फायदा क्या हुआ कि इससे हम प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकाल सकते हैं कि नहीं। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस क्या हो जाएगा, तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, और माइनस हो जाएगा क्या, प्रेशर ऑफ H2O वेपर। ये कहानी है। अब इस ड्राई गैस के बदले क्या हाइड्रोजन गैस दे रहा है, तो हाइड्रोजन गैस को जब पानी के ऊपर कलेक्ट किया गया तो टोटल प्रेशर देखो दे रहा है मेरे बच्चों, दे रहा है 754.5, और देखो ये वाटर वेपर का दे रहा है, तो घटा दो तो निकल जाएगा प्रेशर गैस का। तो यहां पर आ जाओ आप, आ जाओ यहां पे, आ जाओ,
अब निकाल दो यहां पर, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा, ठीक है, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, ठीक है, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो प्रेशर ऑफ, टोटल प्रेशर कितना है बच्चों, कितना दे रहा है 754.5, 754.5 और माइनस है वाटर वेपर का प्रेशर 14.4, कितना बच्चों 14.4 mm, ये घटा दो कितना होगा, चले 5 में 4 गया 1, 4 में से 5 में 4 गया 1 हो गया, 4 में 4 0 और ये हो जाएगा 7, ठीक है, चले 740.1 mm, ठीक, ओके बच्चों, तो ये होगा 740.1। अब इसको चेंज कर दो एटमॉस्फेयर में, बताते हैं क्यों चेंज करो, तो प्रेशर ऑफ S2 क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ S2 हो जाएगा 740.1 बाई 760 एटमॉस्फेयर, ठीक, और वॉल्यूम कितना है S2 का, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम भी दे रहा है बच्चों, कितना दे रहा है देखो 218.12। आपको हाइड्रोजन गैस का यहाँ वेट निकालना है, पहला ये समझ लीजिए, जब भी ऐसा डाटा दिया है तो हाइड्रोजन गैस का पहले आपको वेट निकालना होगा, तो 218.2, ये हो जाएगा बच्चों 218.2 ml है, 1000 से डिवाइड कर दो लीटर, ये हो जाएगा 0.2182 लीटर, हो गया पीवी। अच्छा मोल, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन हमको चाहिए, ठीक है, मोलर मास बताइए हाइड्रोजन का क्या होता है, मोलर मास क्या हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम, आर का वैल्यू क्या होता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन, ये हो जाएगा पर मोल। और बच्चों टीवी दे रहा है क्या, केल्विन चेंज करो तो 273 + 17 ये हो जाएगा 290 केल्विन, ठीक, क्या हो जाएगा 290 केल्विन, 273 + 17। अब यूज कर दो क्या, यूज कर दो PV = nRT, क्या यूज कर दो PV = nRT। अब तो मैं यूज कर दूं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं फटाफट। अब इससे ऐसा वैल्यू क्या आया है, इसका वैल्यू क्या आया है, तुम मत यूज करना, मैं यूज कर लूं फटाफट करने के लिए। तो ये है बच्चों मेरे 740.1 डिवाइडेड बाई 760, 0.97, ये है 0.97 एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है 0.282 लीटर सही है, और यहाँ पे आ जाइए, ये भी सही है, सही है, सब हो गया। अब मेरे पहले बच्चों पुट कर दो वैल्यू को यहाँ पर, तो 0.97 ये है 0.97 है, अभी कितना है सैलेस 0.2182 है, 0.2182, ये है 0.2182। अब मोल निकाल दो तो वेट बटा मोलर मास, तो W वेट ऑफ हाइड्रोजन लिए हो, ये हो जाएगा 2, R का वैल्यू 0.082 इंटू T का वैल्यू कितना आ जाएगा 290, ये था ना 290, हो गया, ये 0.97 हो गया। अब बच्चों सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.2182, ये आ जाएगा आपका इतना, इतना आ गया, इतना इंटू 2 कर दो, कर दिए, बराबर बरा डिवाइडेड बाई 0.082 डिवाइडेड बाई 290, ये बच्चों आ जाएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो लगभग आ जाएगा 0.018 ग्राम आ जाएगा, हो गया, आ गया ये। अब बच्चों क्वेश्चन को वापस हम पढ़े, बैक जाएं जरा, अब क्वेश्चन पढ़ो, करा Mg रिएक्ट किया HCl के साथ, हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस किया, ठीक है, और जब उसको पानी के ऊपर कलेक्ट किया गया, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो ये प्रेशर था, ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर सब दे दिया था। अब मैंने हाइड्रोजन गैस का वेट निकाल लिया, कितना प्रोड्यूस एक्चुअली हुआ था। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं हम, और यहीं पे कर लेते हैं मेरा प्यारा बच्चा सब,
ये देखो, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर M है और ये HCl कैसा है, डाइल्यूट है, और क्या प्रोड्यूस किया, H2 प्रोड्यूस किया, ये क्वेश्चन में कह रहा था, है ना, डाइल्यूट डिसॉल्व डाइल्यूट HCl। कोई ऐसा क्वेश्चन का है मेटल को एसिड वेरिएट किया गया, सारा का फंडा ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W/A ऑफ M बराबर हो जाएगा W/ ऑफ हाइड्रोजन। हो गया खत्म, बस और जो खाली पुट कर देना है। तो बताइए भाई शैलेश बाबू, बताइए यहाँ पे कितना वैल्यू था, बताइए बताइए जल्दी बताइए। 0.218 ग्राम, 0.218 ग्राम मेटल है, Mg है 0.21, तो ये हो जाएगा 0.218 बाई क्या निकालना था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और हाइड्रोजन का वेट कितना निकाले हो 0.018, और इक्विवेलेंट वेट कितना हाइड्रोजन का 1 होता है। हो गया, तो 0.218 डिवाइडेड बाई 0.018, 12.11, आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 12.11। प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, आ गया क्वेश्चन था यहां से और ये चलता गया। क्लियर है बच्चों 100%? चलो बच्चों, ये क्वेश्चन है, एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड शोज दैट इट कंटेन्स 4.2 ग्राम ऑफ मेटल एंड 0.487 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। किसी कंपाउंड में देखा गया कि 4.284 ग्राम मेटल है एंड 0.487 ऑक्सीजन है, तो कहता है व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ठीक, तो कैसे बनाएंगे बच्चों, 4.284 ग्राम मेटल है और 0.487, देखो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट बाय टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड ऐसे होगा, ऐसे आप मान लो MnO2, यही कंपाउंड का फॉर्मूला होगा। अब देखो क्या क्या दे रहा है तुमको, देखो 4.24 ग्राम मेटल है, तो ये दे दिया 4.24 ग्राम, सैलेस कितना दे दिया 4.24 ग्राम, और कितना ऑक्सीजन दे रहा है 0.487, तो ये दे दिया 0.487 ग्राम। तो इतना के लिए इतना है, तो मैंने क्या बताया था, रेफरेंस कौन ऑक्सीजन है ना, तो इसके 8 ग्राम से निकाल दो आप, तो 8 ग्राम से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4.24 बाई हो जाएगा 0.487 इंटू क्या हो जाएगा 8 ग्राम, हो गया। सो निकल जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ M क्या निकल जाएगा, तो 4.24 बाई 0.487 इंटू 8 ग्राम, हटा दो इक्विवेलेंट वेट आ गया। क्या आ जाएगा ये बच्चों आ जाएगा सॉल्व करने पर 4.24 इंटू 8 बराबर डिवाइडेड बाई 0.487, 69.65, 69.65 ऐसे बना दो, या तुम एक तरीका और बना भी सकते थे। अगर ऐसे तुम समझ गए हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाफट बन जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, एकदम जल्दी जल्दी बन जाएगा, एकदम फटाफट फटाफट। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, या सेकेंड मेथड क्या हो सकता है बच्चों, ये मेटल हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ऐसा ही तो कुछ हुआ होगा, MnO2 बना होगा। कैसे बना होगा, मेटल कंबाइन किया होगा किससे, ऑक्सीजन से, क्या बनाया होगा, ऑक्साइड बनाया होगा, मेटल ऑक्साइड बनाया होगा। तो मेरा कंसेप्ट क्या बोलता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, ये बोलता है ना कि W/M बराबर क्या हो जाएगा, W ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये भी हो गया। अब बताओ W दे ही रहा है इसका M का, तो ये हो जाएगा कितना 4.24 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ M निकालना है मेरे सर, और ये बच्चों 0.487, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा 16, तो E ऑफ M क्या हो जाएगा 16, सॉरी बच्चों, यहाँ 8 होगा ना, बोलते नहीं हो तुम लोग यार,
यहाँ क्या होगा ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होगा, ये हो जाएगा क्या, कितना होगा ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8, यहाँ इक्विवेलेंट वेट है 8 यूज किया था ना, ये कितना होता है इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 8 इंटू 16 उसका मोलर मास होता है, सॉरी 16 उसका एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना 16, ओ का क्या होता है 16 एटॉमिक मास 16 एटॉमिक मास, बट इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 8 इंटू 4.24 बाई हो जाएगा 0.487, आ गया वही चीज, देखो वही चीज आ गया ना, ये आ जाएगा 69.6। याद रखना बच्चों एटॉमिक मास जो का होता है वो 16 होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ऑक्सीजन का 8 होता है, तो कितना आंसर आ गया 69.65। ओके, इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि CuO जो हाइड्रोजन गैस पास कराया गया Cu पर, Cu के साथ H2 का जब रिएक्शन हुआ तो ऑक्साइड लॉस करता है 5.98, मतलब CuO के ऊपर जब हाइड्रोजन गैस पास कराई गई तो ऑक्साइड लॉस 5.8 ग्राम। अब ये मेरे को बताओ, ये मेरे को आप बताओ पहले इस कंसेप्ट को कि क्वेश्चन को तुम क्या समझ रहे हो कि ये CuO है और H2 जब पास कराया गया तो ये ऐसा बना होगा। अब ये मेरे को बताओ आप कि ऑक्साइड का लॉस क्यों होगा, अब CuO है इसमें Cu यहां पर भी है तो लॉस क्यों होगा ऑक्सीजन के चलते, तो ऑक्साइड जो है अपना जो लॉस किया, क्यों लॉस किया बिकॉज ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड ने कितना लॉस किया है 5.98 ग्राम, यही दे रहा ना वैल्यू, ये किसका वेट होगा ऑक्सीजन का, किसका वेट होगा ऑक्सीजन का। जैसे मान लो तू अपने हाथ में ग्लव्स पहने हो, ठीक है, तुम्हारा वेट मान लो x है, तुमने ग्लव्स को हटा दिया, मान लो कि ग्लव्स कुछ है, मान लो एक ग्राम मतलब 1 kg उसका वेट है ग्लव्स का, तो जब ग्लव्स को निकालोगे तो वेट कितना से घट जाएगा, एक किलोग्राम से घट जाएगा, x किलोग्राम आपका मान लीजिए वेट है और आपने ग्लव्स 1 किलोग्राम निकाल दिया, तो जो ग्लव्स निकलेगा वही तो तुम्हारा वेट घटेगा, तुम्हारे पूरे बॉडी का वेट, मैं जो भी तुम पहने हो सबके साथ में बोल रहा हूँ, x kg है और 1 ग्राम क्यों लॉस हुआ 1 kg बिकॉज ऑफ ग्लव्स, तो Cu में से क्यों लॉस हुआ बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब है ऑक्सीजन का वेट दे दिया, तो जो वेट ऑफ ऑक्सीजन है कितना हो जाएगा बच्चों, तो जो वेट ऑफ ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पे जो आपका वेट ऑक्सीजन जो होगा, यहाँ देखिए ये जो मेरे प्यारे बच्चों जो वेट ऑफ ऑक्सीजन जो होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन वो कितना हो जाएगा 5.98 ग्राम। बात समझ आई, यही लाइन में समझना है कि जब हाइड्रोजन को Cu के ऊपर पास कराया गया ऑक्साइड लॉस, तो लॉस क्यों किया, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया तो Cu में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया 5.9। अब यही ऑक्सीजन यहां पर आ गया, रेड किया H2 के साथ क्या बना लिया H2O बना लिया, इसका मतलब है कि अब देखो टोटल वेट H2O का दे रहा है 6.73 ग्राम, ठीक है, तो वेट ऑफ H2O दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों कितना दे रहा है, चले 6.73 ग्राम, तो H2O का मतलब क्या हाइड्रोजन का वेट प्लस ऑक्सीजन का वेट, हाइड्रोजन का वेट बच्चों प्लस ऑक्सीजन का वेट, हो गया। तो ये मेरे को बता बच्चों यहां क्या लिखेंगे, वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्या लिखेंगे वेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या 6.73 ग्राम। अब देखो ऑक्सीजन का वेट तो पता ही है तुमको, यहां पुट कर दो, पुट कर दो, ठीक है, यहां बच्चों क्या हो जाएगा, तो वेट हटाओ, ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे हो जाएगा, अब यहां आता हाइड्रोजन का वेट तो यहां निकाल दो, हाइड्रोजन का वेट क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना है 5.98 बराबर 6.73 ग्राम। अब फायदा बच्चों हो गया इससे क्या, सर इससे क्या फायदा हुआ, हमारा वेट निकल गया, किसका वेट निकल गया
हाइड्रोजन का वेट निकल गया। कितना निकल गया? तो 6.73 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? 13 में से 8 5 और ये 16 में 16 हो गया 0.75 ग्राम। ठीक है, कितना आ गया? 0.75 ग्राम क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन का वेट आ गया। कितना आ जाएगा? 0.75 ग्राम हाइड्रोजन का वेट। अब H2 का वेट भी जान गए और ऑक्सीजन का वेट भी हम जान गए बच्चों। अब यहाँ पे आ जाएगा, अब ऐसे बना दो फटाफट, ऐसे ही H2 आ गया। कितना आसान तरीका है, देखो फटाफट। कितना H2O है, कितना हाइड्रोजन है सर? 0.75 है, 0.75 है। कितना ऑक्सीजन है बच्चों? 5.98 ग्राम है। ये हो जाएगा 5.98 ग्राम। रिफरेंस ऑक्सीजन है इतना ग्राम से, तो 8 ग्राम के लिए कितना, क्यों 8 लिए? इक्विवेलेंट वेट कितना होता है ऑक्सीजन का? 8 होता है। ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 0.75 बाई 5.98 इंटू 8 ग्राम। सॉल्व कर लो तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.75। सॉरी, किसका निकालना था बेटो? ऑक्सीजन का निकालना था ना। गलती कर रहे हैं बच्चों, गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। किसका भी इक्विवेलेंट निकालना है हमको? ऑक्सीजन का निकालना है। तो एच रिफरेंस हो गया, तो अगर एच का निकालना तो वो रिफरेंस होता, किसी से पूछ सकता था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था। ओ का निकालो, क्योंकि एच रिफरेंस, क्योंकि ओ का निकालना है तो एच रिफरेंस है, तो बॉन्ड करंट के लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5.98 बाई हो जाएगा 0.75 ग्राम। अब सॉल्व कर लीजिए। ई ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चों? 5.98 बाई 0.75। सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है इस क्वेश्चन को। ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5.98 डिवाइडेड बाई 0.75, 7 लगभग 8। ये आ जाएगा लगभग किसके बराबर? 8 के बराबर आ जाएगा। ओके, चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है 1.58 ग्राम हीटेड CO is completely reduced with hydrogen। अब देखो CuO, देखो रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन का लॉस होता है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीजन का लॉस तो हुआ इसके अंदर, जब CuO H2 से रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा? Cu प्लस H2O। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है तुम देखो, CuO दे रहा है 1.58 ग्राम, ये इतना दे रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 1.26 ग्राम ये मिला, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। और ये 0.36 ग्राम दे रहा है, ये बच्चों दे रहा है। ये पूरी कहानी दी गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं छोटा करूं, हो गया बच्चों। अब बताओ मेरे को, ये जो CuO है, यही ऑक्सीजन का लॉस हुआ, तो ऑक्सीजन का लॉस मतलब रिडक्शन, रिडक्शन जब भी कहे तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। अब 1.5, अब देखो CuO टोटल दे रहा है और इसमें ऑक्सीजन Cu का इसमें वेट दे रहा है, तो ये बताओ कि हम ये लिख सकते हैं कि नहीं कि वेट ऑफ जो ऑक्सीजन होगा वो क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस ऑक्सीजन बराबर इतना। अरे कॉपर का वेट प्लस ऑक्सीजन का वेट 1.58 ग्राम, और कॉपर का वेट कितना दे रहा है? 1.26, घटा दो तो 1.58 माइनस 1.26। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? अरे कॉपर का वेट प्लस ऑक्सीजन का वेट बराबर 1.58 ग्राम, और कॉपर वेट कितना दे रहा है? 1.26, तो 1.58 माइनस 1.26 निकल गया। ये कितना निकल गया भाई? ये हमारा निकल गया बच्चों वेट ऑफ ऑक्सीजन। 8 में से 6 गया 2, 5 में से 2 गया 3, यह आ जाएगा 0.32 ग्राम निकल गया। ऑक्सीजन का वेट भी जान गए और कॉपर का भी हम जान गए। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है, बहुत आसानी से बन गया। तो ये हमारा हो गया बच्चों CuO। देखो
यहां से आ जाओ, कितना है सर? ये 0.32 ग्राम है। कितना कॉपर है? 1.26 है मेरे प्यारे बच्चों। तो 8 ग्राम के लिए, 8 के लिए कितना होगा निकाल दो, पहले ग्राम में निकाल दो, ग्राम हटा देना तो निकल जाएगा इक्विवेलेंट। इतना हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? 8 ग्राम आ गया। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बराबर 1.26 बाई 0.32 इंटू क्या हो जाएगा? 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप जल्दी से, क्या आ रहा है देखिए वैल्यू को। ये हो जाएगा 1.26 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 0.32, 31.5। क्या आ गया बच्चों? 31.5 आंसर आ गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में निकालना है हाइड्रोजन का वेट भी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? हाइड्रोजन का वेट भी निकालना है। तो देखो, अब और हाइड्रोजन का देखो, H2O का वेट भी हम जान रहे हैं और ऑक्सीजन का वेट भी जान रहे हैं। देखो ध्यान से, कितना H2O का वेट है? 0.36 ग्राम। वेट ऑफ H2O जो है वो कितना दे रहा है? 0.36 ग्राम। सही है, देख लो 0.36 ग्राम। और ऑक्सीजन का वेट हमको पता है 0.32 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही ना हुआ ना कि वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों? 0.36 ग्राम। अब बताओ, तो क्या वेट ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो कितना हो जाएगा? प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट कितना है निकाले हो? 0.32 ग्राम। ये बच्चों 0.32 ग्राम बराबर है 0.36 ग्राम। अब निकाल दीजिए, ये आ जाएगा हमारा वेट ऑफ हाइड्रोजन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 0.36 माइनस 0.32 ग्राम, ये हो जाएगा 0.04 ग्राम। ये भी जान गए, हो गया। और अब बताओ मेरे को, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना? ये H2 हुआ। अब यहाँ पर आ जाइए, किसका? H का निकालना था इक्विवेलेंट बेटा, H का निकालना था। तो O को रेफरेंस ले लेंगे। तो अब यहाँ पर आ जाइए, कितना ऑक्सीजन है? 0.32 है। कितना है शैलेश? 0.32। कितना हाइड्रोजन है? 0.04। सही है। तो 8 के लिए कितना हो जाएगा? 8 के लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.04 बाई 0.32 इंटू 8। सही है बच्चों, हो गया, यही आ जाएगा। यहां सॉल्व कर लीजिए, वैसे ही दिख रहा है क्या होगा। तो 0.04 इंटू 8 बराबर डिवाइडेड बाई 30 बाई 0.32 क्या आ जाएगा? 1 के बराबर आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन बराबर, ऐसे ऐसी सब ज्यादा बिना मतलब मैंने कैलकुलेटर यूज किया। ठीक है, सामने ही दिख रहा था कि 1 होगा। नहीं, अरे आप पॉइंट पॉइंट खत्म करो ना यार, ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म, और 8 चूके 32 खत्म, 1 हो जाता है। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 1 के बराबर। और नेचुरली कल सीधे ही बन जाएगा, 1 के बराबर आ गया। ओके चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि क्लोराइड ऑफ मेटल। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट मैंने बड़ा बढ़िया बताया है, जरूर देख लेना थ्योरी। क्लोराइड ऑफ मेटल है, मेटल का क्लोराइड है, और ये सल्फेट ऑफ मेटल दे रहा है। तो कह रहा है ना कि सल्फेट ऑफ मेटल, उसी मेटल का सल्फेट दे रहा है। ठीक है, तो मेरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा? W बाई ऑफ क्लोराइड ऑफ मेटल बराबर W बाई ऑफ सल्फेट ऑफ मेटल, मेटल सल्फेट। अब इस कंसेप्ट को तुम बताओ क्या बताए थे हम? अगर याद होगा कंसेप्ट तो तुरंत बन जाएगा। किसी मेटल क्लोराइड का अगर हमको इक्विवेलेंट वेट जानना था तो क्या था? E ऑफ M प्लस 35.5। याद करो, ये कंसेप्ट मेरा क्या था? इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड ऑफ मेटल क्या बताए थे? तो ये आ जाएगा 0.298। सही है। और ये क्या हो जाएगा? E ऑफ M प्लस, याद कर जाओ, पढ़ा चुके हैं, प्लस कितना हो जाएगा? 35.5। जिसके अंत से अंत होता है वही इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, मेटल क्लोराइड, है ना। तो E ऑफ M प्लस 35.5। और यहां पर आ जाइए, ये क्या आ जाएगा? 0.3
0.348। अब मेटल सल्फेट याद करो, बताए थे हम 0.348 बाई E ऑफ M प्लस सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट वेट कितना था याद कर दो, E ऑफ M प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन, यही था ना। तो कितना हो जाएगा 64 32 96 बटा 2 48। ये कितना हो जाएगा बच्चों 48 हो जाएगा। अब इस पूरे को आप सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली। अभी आपका टास्क रहेगा, आप इसको कर लीजिएगा। जब आप व्हेन आप सॉल्व करोगे, आप सॉल्व फॉर दिस, तो वी गेट E ऑफ M जो होगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आ जाएगा 39 के बराबर। क्या आ जाएगा 39 39। कितना आंसर आ जाएगा 39। अपना सॉल्व कर लीजिएगा। ओके चलो बच्चों, ये क्वेश्चन है कह रहा है कि Cu है, इसको बना सकते हो दो तरीके से आप, मैं दोनों तरीका बता देता हूं। फर्स्ट मेथड, Cu ऑक्सीजन से रिएक्ट किया होगा भैया, तब तो CuO बना होगा। अब बच्चों बताओ कि टोटल इसका वेट देखो दे रहा है 1.110 और इसका वेट दे रहा है 0.885 ग्राम, तो ऑक्सीजन का वेट नहीं निकल जाएगा? यस और नो? वेट ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? अरे कॉपर का वेट ऑक्सीजन का वेट बराबर 1.110, तो 1.110 माइनस घटा दो कॉपर का वेट, तो ये हो जाएगा 1.110 माइनस 0.885। कितना आएगा सैलेज? 10 में से 5 गया 5 2 2, ये आ जाएगा बच्चों 0.225। सही है, चेक कर लो 0.225 ग्राम। हो गया 2 हो गया 0.225 ग्राम। क्या निकल गया? ऑक्सीजन का वेट निकल गया। क्या निकल गया? ऑक्सीजन का वेट कितना निकल गया? 0.225 ग्राम। ऑक्सीजन भी जान गया, कॉपर भी जान गया, तब तो आसानी से बन गया क्वेश्चन ये मेरा। देखो फटाफट करके, तो ये हुआ Cu, ये हुआ ऑक्सीजन, और जैसे हम बताए थे कंसेप्ट आपका यहां से यहां कितना था बोलो, ये 0.225, और कितना कॉपर है 0.885, तो 8 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? तो 0.885 बाई 0.225 इंटू क्या हो जाएगा 8 ग्राम के बाद। सॉल्व कर लो बच्चों, इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 0.885 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 0.225, 31.46, मतलब करीब करीब 31.7। तो इक्विवेलेंट वेट जो कॉपर आ गया वो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा बराबर? ये बच्चों आ जाएगा लगभग जो है वो लगभग 31.7 ग्राम आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 31.7। ये पहला तरीका होगा बच्चों। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बनाने का? क्या हो सकता है दूसरा तरीका? ये हो सकता है जैसे अब मान लो कि Cu प्लस O2 जो आया, ये आया CuO, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि W बाई ऑफ Cu बराबर हो जाएगा W बाई ऑफ CuO। ठीक है, अब बताओ कॉपर का वेट तो निकाल ही चुके हो तुम, कितना 0.885, ये हो जाएगा 0.885, ये आपको निकालना था बराबर। CuO का वेट आपको देखो आपको दे रहा था बच्चों, कितना दे रहा था 1.110, तो 1.110 बाई, देखो ऑक्साइड ऑफ कॉपर है तो कैसे लिखेंगे? E ऑफ Cu प्लस 8 बता चुके हैं, किसी भी ऑक्साइड का ऑफ एलिमेंट क्या लिखते थे? E ऑफ एलिमेंट प्लस 8। अब इसको जब सॉल्व करोगे ये वैल्यू करीब करीब कितने बराबर आ जाएगा? जब ये आया था वैल्यू 31.7। तो ऐसे भी आप सॉल्व इसको कर सकते हो। ओके चलिए।